क्वेश्चन क्या है कि 30 छात्र का औसत कितना था 40 है। यदि इसमें 5 टीचर को शामिल कर लिया गया तो औसत 50 हो गया। ठीक है, तो कहता है कि अब टीचर जो है उसकी औसत आयु निकाला जाएगी, टीचर की औसत आयु। इसमें 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तो टीचर का एवरेज एज ज्ञात कीजिए और दूसरा पांचों टीचर मिला के पांचों टीचर की कुल आयु ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बोलिए क्या, सोचिए। बहुत ही आसान पढ़ा दिया, वही है, दिख तो रहा है। लाइट एक यहाँ लगवा दे, चालू रहेगा तो लगवा दे। बोलिए कैसे बनाएंगे, बनेगा ये कैसे बनाएंगे बोलो। देखो 30 स्टूडेंट का टोटल वजन कितना 40। तो देखो यहाँ पे सीधे 5 टीचर की आयु x मान लेगा। क्या मान लेगा? जितना भी अंदर बाहर कहेगा जाएगा, तो टोटल का आयु सीधे मानना है। वो 10 को रहेगा तो 10 का मान लेगा, क्योंकि 1 का मानेगा तो वहाँ 5 का 5x हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट का 5x निकाल लेंगे। अगर पूछेगा कुल आयु तो कुल तब ये है ना, पांचों का मिला के x आएगा, वो कुल हो जाएगा। अगर औसत पूछेगा तो x को 5 से भाग दे देंगे। तो 5 टीचर की आयु क्या मान लेंगे x। तो बताओ कि एवरेज बराबर क्या पर है? एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल। क्या होता है एवरेज बराबर? टोटल। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा 30 गुना 40, 30 गुना 40 और जोड़ में x होगा। बोलो जोड़ में x होगा, क्योंकि पांचों टीचर का आयु एक साथ x मान लिया। तो अब आदमी कितना हो जाएगा बताओ? 30 को तो पहले था, अब 5 को उधर से आ गया था। कितना इन्हें जे ये वो लिख देना 31, कितना 35। तो औसत 50 हो गया। तो 40 था 50 हो गया, कितना बढ़ा? 10। कितना बढ़ा? 10। कितना बढ़ा? 10। तो अब औसत कितना हो जा रहा है? 50। तो दिक्कत समझ में आया? अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं कि औसत 10 बढ़ गया, जब भी तो 40 से 85 हो, इतना तो समझ जाओगे। तो देखो 1200 सॉल्व कर लो और जोड़ x बराबर 35 बचे 175, ये होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 500 है, 1750 में से 1200 गया 550 हुआ। तो अब पूछा दूसरा का आंसर, 5 टीचर की कुल आयु कितना 550, और औसत पूछ लेगा तो टोटल आयु कितना है 550, और उसमें बेचारा है 5 को, तो भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाएगा ना, ऐसे ही निकल जाएगा, फिर भी हो जाएगा। देखो अब एक क्वेश्चन है, निकलने वाला आने वाला हो जाएगा ना, निकलने वाला भी रहेगा ऐसे ही, वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, जो घटेगा तो डेटा में से घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इनकम खत्म है रे। एक क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन, हमने आपको बता दिया आने वाला और हटने वाला। ठीक है, क्वेश्चन यह है, लिखना तो मुझे ब्लैक मार्कर से ही कहेंगे क्या कि 4 संख्या का औसत कितना का? 4 संख्या का औसत 20 है। कितना है? 20। आराम से सोचना है, औसत कितना है? 20 है। ठीक है, इसमें एक संख्या को 25 के जगह 35 लिख लिया। कितना लिखा गया है? वास्तविक औसत क्या होगा? क्या पूछ रहा है?
वास्तविक औसत क्या होगा, वास्तविक औसत क्या होगा। ठीक है, बनाओ कैसे बनाएंगे बताओ। अब इस क्वेश्चन को केवल समझो। कहता है 4 संख्या का औसत 20 है, तो टोटल कितना हुआ 80। कहता है लेकिन उसमें एगो जो था ना, एगो जो था वो था 25 से, लेकिन उसको धोखा से लिखा गया है 35। था 25 से लेकिन कितना लिखा गया है 35। तो कहता है वास्तविक औसत क्या था। वास्तविक का मतलब कि अब एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट जो मान है ये एग्जैक्ट इसका औसत निकालना है। तो बताओ कि 4 संख्या का औसत 20 है, तो 20 चौक 80 हो गया टोटल। तो 80 में एक संख्या को 25 के जगह 35 लिखा गया, मतलब था 25 लेकिन लिख दिया है 35, मतलब 10 एक्स्ट्रा है। हाँ कि ना, मतलब इस 80 में 10 क्या है एक्स्ट्रा है, 80 में 10 क्या है एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस 10 को हटाना पड़ेगा नहीं। तो अब वास्तविक एवरेज क्या हो जाएगा, तो 80 में से 10 गया 70, अब हटाम हो जाएगा 4। ठीक है, बस समझ में आया। लेकिन इसको करेंगे कैसे, उसको भी देख लीजिए। देखिए 4 संख्या है। अब यहाँ पे बताओ कि 25 के जगह पर 35 लिखा है, तो घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि 25 के जगह पर 10 यहाँ पर ज्यादा हो गया है। ऐसी में रहता कि 40 के जगह पर 10 लिख लिया गया है, तो 30 जोड़ना पड़ता। हाँ कि ना, बोलो इतना समझ में आ जाएगा ना। तो देखिए कि 4 संख्या का औसत कितना था, 4 गुना 20 हुआ। अब माइनस करना होगा, हाँ कि ना, कितना, तो 25 और 35 के बीच कितना का अंतर है, 10 का, यही अंतर है। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट 10 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं जाना है। बोलो अब बट्टा में क्या हो जाएगा, संख्या तो उतना ही ना है, संख्या थोड़े कम है, तो 70/4 कोई दिक्कत। या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर चाहेंगे कि ना हम ऐसे नहीं बनाए तो देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 और माइनस वो था कितना बेचारा, उसका अपना तो 25 है, हाँ कि ना, लेकिन घटाना पड़ेगा 35, क्योंकि था 25 और लिख दिया 35, तो घटाना पड़ेगा ना 35। ठीक है, तो 25 और माइनस 35, बट्टा में 4 कीजिएगा, फिर भी आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया। अरे 25 था उसके जगह पर 35 लिख दिया, 10 एक्स्ट्रा नहीं लिख दिया। चलो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दें कि अब इसको क्या किया है, इकतीस के जगह 13 ले लिया, 31 के जगह 13 ले लिया। इसका क्या मतलब कि लेना कितना था 31, लेना कितना था 31 और ले कितना लिया 13, मतलब 18 कम ले लिया है, हाँ कि ना। अरे कहेंगे कि लेना 31 जाके 31 रुपया लेना, तो गया वहाँ 13 रुपया ले लिया, तो हमको कितना का चूना लगा दिया, 18 रुपया का नहीं लगा दिया। बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बिना पूछा तो हम बातें नहीं करते। ठीक है, तो देखो कि टोटल 80 होगा, हाँ उसको 31 के जगह पर 13 ले लिया ना, 31 के जगह पर 13 ले लिया, तो जोड़ क्या करें, 31 चाहिए था और 13 वाला हटा देते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बट्टा में कितना है, जितना है उतने रहता है। ठीक है, आंसर निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाएगा ना पक्का। ऐसा क्वेश्चन बना लोगे, चलो इस तरह टाइप का क्वेश्चन लिखा था। चलिए अगर हम कहें कि ठीक है, सारा टच मिलेगा क्वेश्चन।
सोचिए। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 संख्या का कुछ औसत। आई क्वेश्चन है बैट्समैन वाला, ठीक है। कहता है कि 33 इनिंग तक मानो रोहित शर्मा का औसत जो था कुछ था, पता नहीं क्या, ठीक है। 33 मैचों तक कुछ औसत था, ठीक है। 34वां मैच में वो 100 रन बना दिया, ठीक है। तो औसत उसका 34 का हो गया। कितना का हो गया? 34 का नहीं, मतलब मान के चलो 80 का हो गया, ठीक है। कितना का हो गया? 80 का। 33 मैच के बाद क्वेश्चन ऐसा लिखाएगा कि एक बैट्समैन ने 33 मैच के बाद अपने 34वें मैच में 80 रन बनाया, ठीक है, और उसका औसत 85 हो गया, ठीक। तो बताओ कि पहले 5 मैचों में उसका औसत क्या, ठीक है। क्या पहले 5 मैचों में उसने कितने रन बनाए, ठीक है। ऐसा है, इसी टाइप का है। 5 संख्या का कुछ औसत है, पता नहीं कितना है। कहता है यदि इसमें 17 जोड़ दिया जाता है, यहाँ देखो कि आने वाला मान दिया रहेगा, ठीक है। हाँ, यदि इसमें 17 जोड़ दिया जाता है उसी संख्या में, मतलब 5 वो है और एगो छठा वाला 17, उसको जोड़ दे तो औसत 6 हो गया। औसत कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहले 5 का औसत क्या होगा? चाहे पहले 5 मैचों में, दूसरा ये लिख लीजिए कि पहले 5 का योग क्या हो जाएगा। पहले 5 का योग, समझा? उसे समझ में आ रहा है? परसों तक खत्म बागलम था, ठीक है। एवरेज खत्म, ठीक है। एवरेज छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन सारा कर लो। देखिए, तो 5 संख्या का औसत दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 5। तो हमको औसत नहीं पता है रे, कि है नहीं ना, एक्स मान सकते हैं। तो माना कि औसत बराबर, ठीक है। तो 5 मैच में कितना रन बनाया? सॉरी, 5 संख्या का औसत कितना हो गया? मानते हैं कि औसत सबका 5 है, असंख्याक से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5x। यही सीखना है। टोटल बराबर क्या होता है? संख्या गुना औसत, यही होता है, संख्या गुना औसत। तो क्या हो जाएगा? 5x हुआ। कहता है अब उसमें अगर 17 जोड़ दे, 17 जोड़ दे, 5x था, उसमें अगर 17 जोड़ दे तो अब कितना हो जाएगा? 5 गो ये था, एगो 17 आया, क्या हो गया? 6 संख्या हो गया। तो औसत क्या होता है कि औसत 6 हो जाता है। औसत क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो प्रॉब्लम बोलो, या तो कोई समस्या यह है? क्या कहता है? औसत तब क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। देखो 5x और जोड़ 17 बराबर 6 6 36 हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 19। x बराबर 19 बटा समझ में आया कि नहीं आया? चेक कर लो। 5 संख्या का कुछ औसत हम मान लिया औसत x, तो टोटल 5x हुआ। 5 का है, एगो छठा संख्या जोड़ा है 17, तो 17 जोड़ दी, बटा में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 5 को था, एगो हो गया, ये आ गया, क्या हो गया? 6 गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 हो गया, तब औसत कितना होता है? 6। तो सॉल्व कर लेंगे x बराबर 19। अगर कहेंगे, कहेगा कि 5 संख्या का योग कितना है, तो 5x है, 5x बराबर 19 होता है। योग कितना हो जाता है? 19। समझ में आया? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कोई? टाइम देख ले रहे हैं, अगर बच रहा है तो एक क्वेश्चन और करवा देंगे। अब बैट्समैन वाला बन जाएगा सारा 28। इतना कर लीजिएगा, इस टाइप का कीजिएगा, तब बैट्समैन वाला फिजिकल बनता है, ठीक है जी। 26